चलिए अब ध्यान देना है सब किसी को बाबू। सब का फॉर्म में कहीं है ट्रू, आपके पास क्या होगा बाबू? फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट of cos x with respect to x। ठीक है, यहाँ पर टू फाइंड द डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ cos x with respect to x। कौन चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है बाबू? d cos x by dx इसका टू कौन चीज माइनस sin x। यही हम लोग को कौन सी करना है बाबू? प्रूव करना है। दिखाई दे दिया होगा दिस cos x by ds by कौन सी है? अगर d cos x by ds इसका टू माइनस x। तो आप इसको जानते हैं टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? x के सापेक्ष cos x का अवकलन गुणांक निकाले या अवकल गुणांक निकाले। x के सापेक्ष cos x का अवकल गुणांक निकाले। तो यहाँ पर हम लोग के पास करना क्या है? कुछ भी करना नहीं है। जिस तरह से बैक क्लासेस में आपको सोल्व किए थे, यहाँ प्रूफ करना है बाबू। प्रूफ लेट कर देंगे बाबू। y इसका टू क्या हो जाएगा? cos x। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू? अगेन लेट del x and del y are a small increment in x and y respectively। अब यह हम लोग के पास क्वेश्चन जो देख रहा है कि अगेन लेट del x and del y are a small increment in x and y respectively। आप इसको पहले से भी जानते हैं, कितना भी फॉर्मूला आपके पास प्रूव हो चुका है और इसको बार बार लिखा रहा है। आपके पास नियम जो रख दिया गया वो चेंज नहीं होगा बाबू। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये बार बार आपको इंडिकेट किया है, लैंग्वेज आपको क्यों दिखा दे रहा है? तो रटना क्या होगा हम लोग के पास? कोई भारी अब नहीं हुआ। जानते हो तो 10 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट में, नहीं जानते हो तो 5 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट का ही सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हमने बार बार आपको बता दिया है कि कौन वैल्यू कहाँ पुट होता है। इस लैंग्वेज से भी आपको पता चल जाता है। तो अगेन लेट del x and del y इंक्रीमेंट इन x and y रेस्पेक्टिवली। तो क्या है? x तथा y में क्रमशः del x तथा del y को अल्पवृद्धि करना है। तो y टुगेदर del y और x टुगेदर क्या हो गया? del x। ये तो आपको बताया है। यहाँ पर इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? वृद्धि। वृद्धि का मतलब तो यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है, तो बार बार आपको इंडिकेट किया गया है बाबू, यहाँ पर जो del x दिया हुआ है, del x चला जाता है x में, और ये आपके पास del y कहाँ चला जाता है? y। ये तो पहले से x के टुगेदर del x और y के टुगेदर क्या होगा? del y। ये तो पहले से आप जानते भी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? पुनः मान लिया कि x तथा y में क्रमशः del x तथा del y को अल्पवृद्धि करने पर y टुगेदर del y और x टुगेदर del x। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा? y टुगेदर क्या हो जाएगा बाबू? del y हो जाएगा और x टुगेदर क्या हो जाएगा? del x हो जाएगा। तो cos है तो यहाँ x में हमको क्या होगा? del x। अब इसको इक्वेशन क्या कर देंगे? अब इसको हम क्या करेंगे बाबू? सब्ट्रैक्टिंग। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इन सेकेंड वी क्या हो जाएगा, हैव या वी गेट। वी हैव या समीकरण दो में से एक को घटाने पर, तो 2 है और ये क्या है 1 है, तो लेफ्ट में राइट से, तो 2 का पहले लिखना है, बाद में किसका लिखना है 1 का, तो 2 यह है तो y प्लस क्या हो जाएगा डेल y माइनस क्या हो जाएगा y, और ये क्या होगा cos x माइनस क्या होगा x प्लस का होगा डेल x माइनस का। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सब फॉर्म में तो यही आया था, अब लिखेंगे फ्रॉम डिवाइडिंग बाय डेल y है तो कौन सा, और इन इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड एंड टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू का होगा 0 बोथ साइड v क्या हो जाएगा हैव या v। अब ये आप समझ गए होंगे कि इसको क्या कहते हैं कि पुनः आपके पास जो दिया है फ्रॉम डिवाइडिंग बाय डेल x इन इक्वेशन थर्ड एंड टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 ऑन दी बोथ साइड। समीकरण 3 में डेल x से भाग तथा दोनों तरफ लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लेने पर, तो दोनों तरफ हमने डेल x से भाग दे देंगे और दोनों तरफ कौन सी करेंगे लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा लिमिट हो जाएगा और डेल x टेंड्स टू का होगा 0 और डेल y बाई क्या हो जाएगा डेल x होगा, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगा और डेल x टेंड्स टू का होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा cos आपका x प्लस का हो जाएगा डेल x माइनस का हो जाएगा cos x और y क्या हो जाएगा आपके पास डेल x। अब इसको हम लोग साइड करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू dy बाई कौन सी होगा dx, लिमिट हो जाएगा और डेल x टेंड्स टू का होगा 0 और cos हो गया आपके पास। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मूला इंडिकेट करेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अपने ट्रिगो में पढ़े होंगे, इनवर्स में भी आप जानते होंगे भी कुछ, और आपके पास 11th का ट्रिगो में, तो 11th के ट्रिगो में आप पढ़े होंगे कि क्या पढ़े होंगे आपके पास पढ़े होंगे कि cos आपके पास c माइनस cos कौन सी बाबू d, तो cos c माइनस cos d इसका फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d और y कौन सी 2 और इनटू आपके पास क्या होगा sin आपके पास c माइनस d बाई कौन सी बाबू 2। ये आपके पास फॉर्मूला में पढ़े होंगे 11th में। इसमें माइनस क्यों लगाया जाता था वो भी आप लोग को बताया गया होगा कि यहाँ सी क्या हो जाता है कैपिटल हो जाता है, सी क्या होता है यहाँ कैपिटल होता है और डी क्या होता है आपका स्मॉल होता है, तो सब आपको बताया गया होगा। यदि सी कैपिटल होगा तो माइनस लगेगा और यदि डी आपके पास कैपिटल होगा तो माइनस नहीं लगेगा, तो यहाँ डी माइनस क्या हो जाता है सी हो जाता है, पलट जाता है, क्या हो जाता है बाबू पलट जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर आप लोग कौन सी करना है ध्यान देना है ना, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। cos c है तो कैपिटल होगा, cos d आपका रहेगा तो क्या होगा स्मॉल, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो यहाँ पर x प्लस lx है तो ये कैपिटल हो गया, आई क्या हो गया स्मॉल हो गया, तो फॉर्मूला किसका लगेगा -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। आपके पास समझ गए, तो यहाँ पर यदि d कैपिटल होगा और c स्मॉल होगा तो माइनस नहीं लेंगे, c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई क्या हो जाएगा 2, और साइन वाला में एगो साइन होता है एगो क्या होता है कॉस होता है, और कॉस वाला में दोनों क्या होता है साइन साइन होता है, ठीक है। -1। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ आपका कैपिटल है और ये कौन सी है स्मॉल है, तो फॉर्मूला किसका यूज कर लेंगे बाबू इसका, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 साइन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी है तो x प्लस का होगा डेल x हो गया और प्लस क्या है d है तो x हो गया और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर फिर आपका क्या होगा साइन होगा तो यह क्या हो जाएगा c माइनस डी है
सी क्या है, एक्स प्लस क्या है, डेल एक्स है। डेल एक्स माइनस क्या होगा, एक्स, अब बाई क्या होगा, 2, और बाई में क्या हो जाएगा हम लोग के पास बाबू, डेल एक्स हो जाएगा। आप तो इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक्स एस कितने हो गए, 2x हो गया, और यहाँ एक्स एस क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लिमिट होगा बाबू, और डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा, और ये साइन हो जाएगा, और ये क्या होगा, 2x प्लस क्या होगा, डेल एक्स, अब बाई क्या होगा, 2, और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, साइन आपका डेल एक्स बाई क्या हो जाएगा बाबू, 2, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, कौन सी होगा बाबू, डेल एक्स हो जाएगा। आप समझ गए। तो साइन आपके पास डेल एक्स बाई 2 हो गया। आप तो सब समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा आप इसको लिख लीजिएगा, साइन है ना। क्या हो जाएगा बाबू, ये साइन हो गया, ठीक है। अब ये साइन डेल एक्स बाई क्या हो गया, 2 हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्स एस कितना हो गया, 2x प्लस डेल एक्स, और x प्लस माइनस कट गया तो डेल एक्स बाई क्या हो गया, 2 हो गया। अब बाई में क्या होगा, डेल एक्स। थोड़ा फास्ट में इसको लिखने की कोशिश करो बाबू, थोड़ा आप में लिखना है। हो गया सर। ओके सर। हो गया सबका। जी सर हो गया। नीचे वाला साफ कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान देना है बाबू, डी वाई बाई क्या हो जाएगा बाबू, डी एक्स, और इसका टू आपके पास लिमिट हो गया
डेल एक्स टेंस टू क्या होगा। अब यहाँ पर हमको -2 और यह आया था साइन, तो वहाँ 2x वाला डेल एक्स था, तो उसको एलसीएम करेंगे तो डेल एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इनटू आपके पास लिखा हुआ है साइन डेल एक्स बाई कौन सी बाबू 2, तो डाउन में भी क्या कर देंगे डेल एक्स बाई 2 इनटू क्या कर देंगे डेल एक्स बाई कौन सी 2। क्वेश्चन में आपके पास ये लिखा हुआ अब यहाँ पर हमको 2x प्लस आपका डेल एक्स दिया है और बाई का दिया है 2, तो इसको एलसीएम करेंगे तो यही ना होगा, डेल एक्स बाई क्या होगा 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास दिया हुआ है साइन हम लोग के पास, तो लिमिट में हम लोग पढ़े हैं कि डेल एक्स टेंस टू 0 और साइन आपके पास डेल एक्स बाई 2 और डाउन में डेल एक्स बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या पढ़े थे 1। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास यही ना दे रहा है, लिमिट दे रहा है डेल एक्स टेंस टू 0 और साइन आपके पास डेल एक्स बाई 2 दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका एंगल दिया हुआ है, तो इसको बाई कर दिए और 2 इंटू डेल एक्स बाई क्या होगा 2, इसको करके समझ गए होंगे। और बाई में आपके पास क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, जो नीचे वाले पार्ट था ठीक उसी तरह यह अरेंज कर। आइए जब फॉर्मूला तभी भी यूज करेंगे जब तक ले इसका अप डाउन सेम हो, डेल एक्स है तो डेल एक्स है तो एक्स, लेकिन जीरो ही होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो सब आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर आपका ये मेन बाई है और ये 2 डाउन होगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। अभी डेल एक्स और ये डेल एक्स क्या होगा कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यही ना बच गया कोई दिक्कत। तो यहाँ पर लिमिट करेंगे और डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या होगा साइन और यहाँ पर x प्लस क्या होगा डेल एक्स बाई क्या होगा 2 और ये आपके पास लिमिट हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू क्या होगा 0 और साइन आपके पास क्या होगा डेल एक्स बाई 2 और बाई क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई। लिमिट दोनों में यूज होगा, फर्स्ट में भी और कौन सी में सेकंड में, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो वेरिएबल हो गया, यहाँ तो सिंगल है ना और यहाँ पर एक्स और डेल एक्स हो गया, तो यह फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, तो लिमिट हटाएंगे तो इसके डेल एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस साइन हो जाएगा और x प्लस का होगा 0 बाई, और ये आपके डेल एक्स है आई डेल एक्स है और टर्म सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा माइनस आपके साइन आपका x प्लस क्या हो जाएगा 0, से इसमें करें कोई दिक्कत, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा साइन x हो गया, इसका वैल्यू आ गया बाबू dy बाई कौन चीज का dx का, तो y का इसका टू क्या पुट किया गया था cos x, तो y क्या हो जाएगा dx, तो इसका टू माइनस क्या होगा आपका sin x, यही हम लोग के पास क्या करना था पुट। अब यहाँ नोट कर दीजिए d आपके पास cos x बाई आपका dx इसका टू माइनस sin x। हो गया सब किसी का। जी सर।
आप समझ गए, पूछने वाले भी और नहीं पूछने वाला देख लीजिए कि सबका फॉर्म इसी तरह आएगा। अब इस पर हम एग्जांपल डाल रहे हैं बाबू। सबका रोल सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है बाबू। टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया बाबू, x। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू, जैसे हम लोग के पास cos आपके पास 2x, cos आपके पास यहाँ पर दे देगा cos 3x, यहाँ पर आपके थर्ड नंबर में आपके पास लिख देगा cos आपके पास -7x, यहाँ पर आपका 4 में लिख देगा कि cos आपके पास कौन सी होगा x², यहाँ 5 में आपके पास क्या हो जाएगा cos आपके पास यहाँ पर 3x⁴, और यहाँ पर 6 नंबर में आपको लिख देगा कि x² प्लस क्या हो जाएगा 2। कुछ भी लिख सकता है, हर कैसे रेडी होता है उस पर ध्यान देना है। लिखिएगा क्या लिखिएगा छोड़ो, टेंशन लेना नहीं है, लिखिएगा एंगल में कुछ भी तो हमको उस समय बंक कैसे रहा है, स्वरूप कैसे हो रहा है उस पर ध्यान देना है। यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है बाबू कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपके पास पुट हो रहा है, ये हमने आपके पास क्या कहते हैं कि स्मॉल से होते हुए इंक्रीज कराते हैं। आप लोग सब कोई जानते हैं स्मॉल पहले कैसे पुट हो रहा है, ठीक उसी तरह से सब पुट करते जाएंगे। पीछे वाले फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, उसका वैल्यू कौन सी करते जाएंगे, रखते जाएंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन क्यों ना। अब यहाँ पर हम लोग के पास cos 2x दिया हुआ है, यहाँ पर आप सोल्व कर देंगे और लेट कर देंगे, और y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x होगा। यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सी हो जाएगा x होगा, यहाँ पर dy बाई क्या हो जाएगा dx होगा, तो d cos यहाँ पर क्या होगा 2x हो गया, y क्या हो जाएगा dx। तो एंगल आप क्या डाउन कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये बार बार हम आपको इंडिकेट करते हैं, इसका अर्थ भी आपने समझ भी रहे होंगे, या माइनस आपके पास क्या हो गया साइन। आप यहाँ पर आप यह चीज को दिमाग पर सेट कर गया होगा कि यह फिक्स है, अब इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ये आपके पास जानना है कि x तो बिलो में भी x, और यहाँ पर 2x है तो डाउन में भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए। तो cos यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा 2x बाई क्या हो जाएगा 3x। अब यह एंगल सेम हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा sin 2x, और 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा ds, तो बराबर में क्या होगा -2 हो गया, और sin क्या होगा 2x। इसका वैल्यू आ गया d आपके पास sin आपके पास कौन सी y इक्वल टू cos 2x, y इक्वल टू cos 2x बाई क्या होगा ds। ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। आप किसी भी तरह से आप फॉलो करेंगे, हमारे पास माइंड पर आप सेट कर जाना है, इसमें 2 दिया है तो कौन सी है -2 है, गौर कर रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है ना, तो उसी तरह ये 3 दिया है तो क्या आएगा -3 है। आप फॉर्मूला को कौन सी कर देंगे पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम बार बार आपको इंडिकेट करेंगे तो सुनना नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपके पास हमने डाल दे रहे हैं कि ताकि आपके पास किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो cos आपके पास क्या हो जाएगा 3x, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कौन सी हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास dy बाई क्या हो जाएगा बाबू, dy बाई कौन सी हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पर d आपके पास क्या होगा cos 3x होगा, और बाई क्या होगा dx।
तो cos का एंगल 3x है, तो डाउन में भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। तो cos आपके पास क्या हो जाएगा, 3x, तो डाउन में भी आपके पास क्या होगा, 3x। तो इंटू में क्या हो जाएगा, 3x बाई क्या हो जाएगा, dx होगा। इसका फॉर्मूला एंगल सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आपके पास क्या हो जाएगा, 3x हो गया। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे 1 हो गया, तो बराबर क्या होगा, -3 साइन आपके पास क्या हो गया, 3x हो गया। y का वैल्यू क्या माना गया, cos 3x, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा 3x, y क्या हो जाएगा dx। यही आपका कौन सी होगा, आंसर हो गया। अब इस पर कोई भी व्यक्ति आपके पास लिखता है कि cos यहाँ पर आपका 7x लिख दिया, y का लिख दिया dx, तो क्या हो जाएगा -7 और sin का लिख देंगे 7x। ये हमने स्मॉल से आपको लेकर चलना है। अब यहाँ पर कोई 10x लिख देगा, y का लिख देगा dx, तो क्या होगा -10 लिख देंगे और साइन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसी तरह सब क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहेगा कि सर अभी तो प्लस है तो माइनस कर दिए, तो उसी तरह ही माइनस जब दिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको भी इंडिकेट कर देना है, फास्ट में नोट कर लेंगे। हो गया सर। सर cos -7x का कितना होगा, cos -7x का cos 3 नंबर लिखे ना, एक cos माइनस, प्लस आपके पास से हो जाएगा sin 7x, यस सर। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जी सर। अब सारे प्रिय स्टूडेंट्स, सर बोलिए आगे। जब क्वेश्चन कोई चीज को आप सोल्व करते हो तो पहले बोर्ड पर नजर टकटकी लगा कर देखो, बोल भी रहे हैं उस पर भी अमल करो। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, हमसे भी प्लस माइनस मिस्टेक होगा तो भी परेशानी आ जाएगी। और या आपको बार बार कहते हैं कि नहीं आप घबराना, पढ़ाई में ना टेंशन से ना प्रॉब्लम से ना किसी समस्या से पढ़ाई नहीं करना चाहिए। किसी तरह की परिस्थिति आए जब पढ़ने बढ़ जाए तो सफा माइंड को कूल कर ले, उस समय समझो कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस जो भी है ओनली वन हम है। तभी आप साक्षर बन सकते हैं और ज्ञानी भी बन सकते हैं। साक्षरता अभियान चल रहा है कि साइन करेंगे, तो आप साक्षर तभी बन सकते हैं और साइन तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई चीज की नॉलेज होगा, और ज्ञानी तभी हो सकते हैं जब किसी चीज के बारे में ऑलराउंडर रूप में जानते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे साधु है या मौलवी है, कोई भी है, या हमारे गुरुद्वारा का है कोई भी व्यक्ति, उस चीज को जिसमें वो अपना साधु भी कर लिया है, साधु भी बना है और मौलवी बना है, तो जिस चीज में है उसमें वो ज्ञान की पूरा प्राप्ति करके ही करना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, सब ढकोसला हो गया है, ज्ञान लेता नहीं है। अब रहेगा दिल्ली में मजदूरी करते रहेगा, आ जाएगा पटियारी में, कहीं मस्जिद में कहीं मंदिर में चला जाएगा, कहेगा कि हमने फलना जगह से आलिया से यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। कौन लड़का कहेगा कि हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े हैं, जेएनयू से पढ़े हैं। आप तो उसकी मार्क्स नहीं देखने जा रहे हैं, उसका मेरिट तो आप नहीं देखने गए, वो स्टूडेंट कैसा रहा, जो कहा वो आपने सुना। जैसे हम कोई बात कहते हैं जो आपने कौन सी करा है, सुनते हैं। तो आप आजकल के युग में कचरा नॉलेज ज्यादा हो गया, और ज्यादा कचरा नॉलेज होने का मतलब हो जाता है कि फेक न्यूज ज्यादा बोलता है, और ऐसा ना फेक न्यूज बढ़ता है कि आपका माइंड क्या हो जाता है, डिमोशन हो जाता है। तो आप अच्छे अच्छे ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, आप ज्ञान की तरफ न बढ़ के अब उसकी बात में क्या जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके चलते आपकी कमजोरी की कमजोरी रह ही जाता है। आप जब जब आपका डिग्री मिलते जाता है, ज्ञान अधूरा ही रह जाता है, नॉलेज नहीं ले पाते हैं। बच्चा का यही है कि फेक न्यूज से बचे, मार्केट में कोई भी फेक न्यूज करता है उससे बचे। जितना भी फेक न्यूज है, आप जानते हैं कि गलत जो आदमी है उसके पास लाठी ज्यादा है, और जो सही आदमी है उसके पास लाठी कम होता है। आप समाज में भी देखते होंगे, बाहर भी देखेंगे, सत्य आदमी सत्य ही बोलेगा, इसलिए उसको जो लोग जल्दी बुलाएगा नहीं। अच्छे टीचर का चुनाव भी बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है।
जौन भी कहेगा वो फेक न्यूज में चला जाएगा, जिन्हें मन करेगा उन्हें पढ़ लेता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी फेक न्यूज में ना पड़े, पढ़ाई को पहले प्राथमिकता रखें और हमने जो कमी आपके महसूस हो रहा है उस कमी को दूर करें। हमसे किसी तरह की कमी हो रहा है हमसे पूछने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि आप कुछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन खाली अटैक कर रहे हैं। अब बच्चे यहाँ देखते मात्र समझ जाता है, जो बार बार इसको रिवीजन कर रहा है कि देख रहा है कि प्लस है तो यहाँ पर साइन का तो फॉर्मूला माइनस में आता ही है, लेकिन ये कांस्टेंटों में तो माइनस आएगा ना जी। तो प्लस है तो प्लस हो गया, तो माइनस है तो माइनस से कांस्टेंट आएगा, तो बगल में माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होगा। तो फिर इसको भी चेंज करके आपको ऑब्जेक्टिव में आपको घुमाएगा। कैसे घुमाएगा, माइनस वाला को हम बता रहे हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा। माइनस वाला ऑब्जेक्टिव में कैसे घुमाएगा, प्लस वाला तो आप जान गए, अब इसमें कुछ घुमाने वाले का उसके पास ताकत नहीं है। हाँ घुमाएगा, कैसे ताकत नहीं है घुमाने का, अब आप तुमको बता रहे हैं घुमाने का ताकत क्यों नहीं है, काहे है। अब देखो पहले आपके पास यहाँ पर है लिखे है, इसको माइंड को याद रखे, -3 sin 3x लिखे है नहीं। अब देखो अब इसको भी घुमा कर आपको समझा दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव में भी घुमा देता है, लड़का मिस कर जाता है, अच्छे स्टूडेंट प्रयोग कर जाता है। जैसे हम लोग के पास आया है बाबू d cos, आपके पास कौन सी बाबू 3x, और y क्या आया है d, हमारे पास माइनस कितना आया है 3 और साइन क्या आया है बाबू 3x। ये तो आया है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप पहले से भी आप जान रहे होंगे बाबू, कितने होंगे, तो पहले हम लोग पढ़ाई किए होंगे कौन सी बाबू, यहाँ पर साइन यदि हम लोग को माइनस थीटा होता था तो क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा। या कोई व्यक्ति हमको माइनस यहाँ साइन थीटा लिख देगा तो क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर माइनस थीटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कॉस में जब आते थे, कॉस में हम लोग के पास क्या होता था, माइनस थीटा होता था, प्लस क्या होता था, कॉस थीटा, क्या होता था, कॉस थीटा। अब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति हमको ये कॉस थीटा यहाँ लिखता है तो हमको चकमा देने के लिए यहाँ पर माइनस का लिख देगा, साइन थीटा, है ना, क्वेश्चन को घुमाएगा। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यह चीज को दिमाग पर रखना है। अब हम लोग के पास कोई व्यक्ति कहेगा कि माइनस कॉस, और यहाँ पर लिख देगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, और कॉस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा। तो कुछ बच्चे इसको लिख सकता है माइनस कॉस और माइनस का लिख सकता है थीटा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको घुमाएगा, मेरे बात को फीलिंग कर रहा है, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए cos माइनस थीटा इसका टू प्लस cos थीटा है, cos माइनस थीटा इसका टू क्या होगा, cos थीटा। अब ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू ये भी होगा, दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी यह माइनस cos थीटा लिखकर माइनस cos माइनस थीटा लिख देगा, तो आप cos माइनस थीटा का यहाँ थीटा के प्लेसेस पर कुछ भी वेरिएबल डिजिट एंगल डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ थीटा होगा, थीटा तो एक सिंबल हो गया, अब थीटा के जगह पर कुछ भी हो गया, यहाँ पर कुछ भी डालेगा, रूल में कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा। इसको माइंड पर सेट कर लेना चाहिए। थीटा तो एक हमारे पास कौन सी होगा, फॉर्म हो गया, एक ग्रुप हो गया, वहां पर एक रख दिया और उसके प्लेसेस पर कुछ भी डाला जाएगा, हमारे नियम में कोई चेंजिंग। कभी कभी आपको ये मिस्टेक कराएगा, तो वही अच्छे अच्छे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये तो जान गए हैं कि cos थीटा बराबर माइनस cos माइनस थीटा होता है, प्लस कंसेप्ट किया है, लेकिन यहाँ माइनस cos थीटा जो दिया है और इसको इस तरह से लिख देगा तो कैसे होगा, तो बच्चे जो एक्टिव होगा तो cos माइनस थीटा इसका टू प्लस क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यह लिखो वैल्यू दोनों क्या है, सेम। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये फंसा देगा, याद रखना है सब किसी को। अब यहाँ पर वही चीज आपके पास -3 साइन दिया है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको भी हमने चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 साइन और माइनस का लिख सकते हैं 3x। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कभी कभी यह न लिखकर ऑप्शन में ये डाल देगा, तो आपको माइंड में बैठा रहेगा कि ये तो ये आंसर आ रहा है माइनस में, ये अंदर में साइन चला गया, तो आप इसके फॉर्म पर तुरंत प्रेजेंट हो जाना चाहिए। किसी न किसी का टेबल आप लोग को लिखवाया है तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो बच्चा को कौन सी किया जाता है, डेविएशन की जाती है। फॉर्म तो वही रहता है, बस विचलित किया जाता है कि बच्चे का मेमोरी पावर क्या है। तो ये लिखो या लिखो, वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, इस चीज को ध्यान देना है, फास्ट में नोट कर लो।
इसको फर्स्ट में नोट कर लो। हो गया बाबू? और जो बच्चे रेगुलर रहेंगे तब नहीं सब कुछ सीखते रहेंगे, और जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे लड़के हो लड़की हो, कितना भी तेज होगा, कभी कभी छोटा छोटा माने अंक से, जैसे हम लोग के 100 नंबर लिखते हैं, हल्का हल्का मिस्टेक से हम लोग को नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ डिग्री की तैयारी ही नहीं ना कर रहे हैं, हमारे गार्जियन आपके सिर्फ डिग्री की ही तैयारी नहीं करा रहा है, कह रहा है कि बाबू बेस को स्ट्रॉन्ग करो कि अच्छे से अच्छे नौकरी लेना है, अच्छे से अच्छे जगह पर पहुंचने की कोशिश करना है। तो आपके पास छोटी छोटी वर्ड पर ही, स्मॉल स्मॉल वर्ड पर ही, स्मॉल स्मॉल लेटर पर ही, स्मॉल स्मॉल डिजिट पर ही ज्यादा ध्यान फोकस देना है, क्योंकि कभी कभी बड़ा से बड़ा अक्षर आपका बन जाता है, और कभी छोटा से ऐसे फंसा देता है कि आपको माइंड नहीं खुलेगा कि ज्यादा वैल्यू क्या पुट करे। तो वहीं आपके रेगुलेटिव बना रहेगा ना, तो डेली आपको कुछ ना कुछ नए चीज मिलते रहेंगे, उसके बाद उसका रूप क्या होता है, बढ़ते रहेगा, उसका मेथड क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो उसको आप रेगुलर रहेंगे तब ना। अभी चीज को हम लोग तो लिखाएंगे, कितना बार लिखा भी चुके हैं, लेकिन बच्चे को बीच बीच में डाल देते हैं कि ताकि फिर उसका माइंड रिमाइंड में आ जाए, तो उसका रिमेम्बर आपके पास क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बच्चा इस तरह से आपके पास कोई थोड़े करना चाहता है, टीचर बंद करता है, आप लोग का क्लास थोड़े बंद होता है, घर पर बैठकर पढ़ना चाहिए। टीचर बंद कर देने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई थोड़े बंद होना चाहिए। cos यहाँ -7x हो गया बाप, सोल्व कर देंगे, y इक्वल टू cos, हम काहे स्मॉल से ले चलते हैं बाबू, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धीरे धीरे स्टेप क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन फॉर्म को पहले समझना है कि हमको रखना क्या है। और यहाँ पर -7x हो गया, अब y क्या हो गया, अब y क्या हो जाएगा, -7। ऐसे भी कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा कि बड़ी बुर्बक -7x होता है, तो प्लस हमको 7x हो ये जाएगा, वो ना हो जाएगा, किसके फॉर्मूला पर हो जाएगा, cos आपके पास माइनस थीटा इसका टू का। अब यहाँ cos -7x बराबर क्या हो जाएगा, cos 7x। हमने क्या बोले थे कि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यह आपको कंसेप्ट करना, तो आपको माइंड क्या होगा। तो ठीक आपने देख लिया कि माइनस है तो इसका जोड़ेंगे तो भी डायरेक्ट में भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जाता है उसको पहले एक्सप्लेन करके समझ लेना चाहिए, उसके बाद में कोशिश करना चाहिए डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, -7 रूल के अनुसार आपके डाला जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा बाबू, माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पर -7x हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, माइनस आपके पास 7 हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बाबू, या आपके पास क्या हो जाएंगे 7 साइन आपके पास क्या होगा -7। ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस पर हमने बोले है ना कि आपके पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब कोई लड़का चाहता है कि नहीं हमको सर इसको माइनस में रिटर्न करे, आंसर कभी ये आपको फेंक देगा। तो हमने अभी बताया है, क्या बताया बाबू, कि अभी हम लोग बताया है कि साइन आपके पास माइनस थीटा इसका क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अभी तो जस्ट बताया है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या होगा 7, और यहाँ पर 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा कि -7 और 7x ये भी आपका कौन से हो जाएगा आंसर। तो कभी ऑब्जेक्टिव में ये डालेगा, कभी ये डाल देगा, तो आपको माइंड पर रिमाइंड होते रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। अब जानते हुए भी ऑब्जेक्टिव जब भी करते हैं कि क्वेश्चन वही रहता है और उसको खाली चेंज करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया हुआ है
अब यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट बताते हैं, कॉस यहाँ पर आपका -7x और बाई क्या लिख दिया, तो हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस कौन चीज 7x और बाई कौन चीज dx। इसके फॉर्म पर लिख देंगे बाबू, कॉस आपके पास माइनस थीटा इसका टू प्लस कौन चीज पर कॉस थीटा। मेरे बात को आप समझ में आ रहा होगा कि ये cos -7x है तो हम लिख सकते हैं cos 7x। अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसको तोड़ेगा तो यही आएगा कि cos आपके पास 7x होगा और बाई क्या हो जाएगा 7x और इनटू क्या हो जाएगा 7x और बाई क्या हो जाएगा 3x। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन आपके पास 7x होगा, इसका क्या होगा 7 होगा, तो इसका टू क्या होगा -7 और साइन क्या होगा 7x। तो यहाँ पर दिखाई आपको दे दिया। अब समझ में आ गया होगा, अब दिमाग में आप सेट कर लिया होगा, इस पर ध्यान दो, जल्दी फास्ट में नोट कर लो और बाकी आप लोग जो 2-3 गो है वो बना लेना है। आज इतना ही रहने दिया जाए। ये सब स्मॉल स्मॉल बात पर ध्यान देते रहना है। ओके, हमको ऑब्जेक्टिव से डर लगना है, 50 के 50 ऑब्जेक्टिव को कैच करना है तो ये छोटे छोटे वर्ड को ही ध्यान देना ज्यादा होता है। आपको बोलबे किए थे कि आप क्वेश्चन बैंक ले लेना है और 2020 के जो परीक्षा 21 का हुआ वो ले लेना है, उसको आप रिवीजन करते रहें। आपके पास ना क्वेश्चन बैंक आना ही हम क्वेश्चन लेकर आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपके पास एक भी मिलने की संभावना नहीं रहेगा। और यहाँ पर रूल को पहचानना जरूरी है और उसमें आप क्वेश्चन बैंक में दिया है और आपका जो परीक्षा हुआ है आप अपने स्तर से जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है उसको अपने से पुनः सोल्व कीजिए और उसमें चेक कीजिए कि हम कितना तक सक्षम हो रहे हैं, ये ध्यान देना है। प्रणाम सर। हाँ खुश रहिए बाबू, एक नोट कर लो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नोट करो जी, नोट कर लिए। नोट करो नोट करो। अब यहाँ पर आपके पास 6 है, 7 में आ जाओ। कॉस यहाँ पर रूट आपके पास x दे देगा, 8 नंबर में कॉस यहाँ पर e के पावर x दे देगा, कॉस आपके पास e के पावर x प्लस आपका 2 दे देगा और यहाँ पर कॉस दे देगा। यहाँ ध्यान देते जाओ, खाली पट पट लिखने की कोशिश मत करो, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति साइन इनवर्स x लिख देगा और यहाँ पर आपके पास 11 आपके पास आएगा, कॉस आपके पास ये छोटा छोटा डल रहा है, इस पर कुछ भी डालेगा, नियम पहले समझने की कोशिश करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 13 नंबर में कॉस आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आपके पास साइन आपके पास हो जाएगा, यहाँ पाई बाई आपके पास 2, यहाँ पर आपके पास 14 नंबर में होगा कॉस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कोई आदमी 2 पाई बाई का लिख देगा 3। चलिए इसको फास्ट में कौन सी करना है, क्वेश्चन सोल्व करके आना है। 14 हो गया। प्रणाम सर। प्रणाम चलिए सर। खुश रहिए बाबू, सर खुश रहिए बाबू, प्रणाम बेस्ट ऑफ सर। लक, खुश रहिए बाबू, ठीक है। नाम सर। खुश रहिए बाबू, सब कोई ठीक है। सर आपका आवाज बदला नजर आ रहा है। हाँ थोड़ा आपका तबीयत खराब है? गलत गर्म हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है सर, ध्यान रखिए, खुलने वाला है सब। हाँ तो आप लोगों से अपने भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है बाबू हमने पढ़ा है, बहुत लड़का क्लास हो गया। यहाँ पर ध्यान देना है सब किसी को बाबू कि अब 30 तारीख के भीतर में सब मोतिहारी प्रवेश कर जाए, सब चला गया सब 30 तारीख के भीतर में अंदर सब बाहर आउट हो गया है।
इस तरह के भीतर में आपको तैयारी प्रवेश कर जाए। ठीक है बाबू, लड़की ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में है, क्लास चल रहा है कल ऑफलाइन। दीपिका बाबू, दीप्ति जी कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट है देहात में गए हैं, गुजरे हैं, जहाँ भी खेल कूद रहा है, सबका इंडिकेट आपको 30 तारीख के भीतर वो तैयारी में आ जाए। क्लास आपको यस 2 सर। तारीख से खोल देंगे। खोल देंगे तो आप लोग के पास मान लीजिए कि नहीं खोलेंगे तो मुखियारी में भी आइएगा, तभी मुखियारी से भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट 30 तारीख के भीतर में मुखियारी प्रवेश करने की कोशिश करें। ठीक है, सर हो सकता है आज कि दैनिक 1 तारीख भास्कर में से दिया है 6 आए। जुलाई से खोलने के लिए। दैनिक भास्कर में दिया है 6 जुलाई से खुलने के लिए। 6 जुलाई से बोला है ना खोलने के लिए। जी वही लड़का सब तो बोल रहा है कि 30 तारीख के अंदर में आ जाएगा। और यस 30 सर। तारीख के अंदर में जब आ जाएगा ना तो सब हो जाएगा। मान लीजिए कि डेरों पर रहेगा तो ऑनलाइन से पढ़ा देंगे उस सबको। डेरों पर आएगा कहीं भी है तो मोबाइल से नहीं पढ़ना है सबको। जी 30 तारीख के भीतर में आ जाएगा तो क्लास जैसा ही है आपके पास मार्केट में ओपन होने लगेगा, हमने भी उसको कौन सी कर देंगे, खोल देंगे, ताकि आप लोग का एगो ऑफलाइन हो जाएगा एगो ऑनलाइन हो जाएगा, तभी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए आप बोले हैं जी कि सारे स्टूडेंट को 30 तारीख के भीतर में मुखियारी प्रवेश करने की कोशिश करें, अपना रूम झाड़े। अब बहुत दिन खाना बनाया हो गया, सबको थोड़ा सी प्रैक्टिस कर ले ताकि अपना पढ़ाई में कोई कमी महसूस ना हो। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो प्रणाम भी सर। बच्चे सुने होंगे अपने स्टूडेंट को बोले। चलिए बेस्ट ऑफ लक बाबू। प्रणाम सर। खुश रहे बाबू, खुश प्रणाम रहे, सब सर। कोई ठीक है ना? खुश रहे दीप्ति बाबू। यस सर ठीक है। सर आप रेस्ट चलिए, कीजिए। हाँ हम रेस्ट कर रहे हैं बाबू। चलिए रेस्ट कर रहे हैं।